आप लोगों को यूनिक चीज बताते हैं चार्ट के बारे में कि इंस्टीट्यूशनल का जो जोन होता है वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेड कैसे करते हैं। एक्चुअल में इंस्टीट्यूशनल मार्केट को देखते कैसे हैं और इंस्टीट्यूशनल का जो ट्रेडिंग होता है वो ट्रेडिंग होता कहाँ पर है, इंस्टीट्यूशनल का मेनली ट्रेडिंग कहाँ होता है वो हम आप लोगों को बताते हैं चार्ट में। मैं आपको 1 क्लास में टच किया था और 2 क्लास में। फर्स्ट क्लास में टच किया था। क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को? ठीक है, यहाँ पर एक चीज चल जाओ ना बेटा। ठीक चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज है आपका जिसको इंस्टीट्यूशनल का जोन बोलते हैं। इंस्टीट्यूशनल का जोन जो होता है वो इंस्टीट्यूशनल किस जोन से ट्रेडिंग करते हैं और उनका बड़ा प्रॉफिट कैसे बनता है जो आपको बताते हैं। सिंपली एक हमने आपको बताया था, पहले थ्योरी बता लेते हैं सिंपली कि रेंज होता है, ठीक है। रेंज के बाद क्या होता है, रेंज में मार्केट पहले चलता है, पहले मार्केट रेंज में चलता है, रेंज के बाद मार्केट सडनली ऊपर निकल जाता है, इसको इनिशिएशन बोलते हैं। जब मार्केट पुनः गिर के आता है, यहाँ पर कहीं भी आ सकता है, मतलब रेंज के अंदर भी थोड़ा आ सकता है, रेंज से थोड़ा ऊपर भी हो सकता है और रेंज के यहाँ तक भी हो सकता है, ऐसा मार्केट कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस टाइप से कहीं भी मार्केट अगर करता है, रेंज के थोड़ा सा ऊपर, रेंज के पास और रेंज कहीं भी, तो यहाँ पर मार्केट में एक होता है डिमांड जोन। यहीं पर कहीं आपका कोई भी डिमांड जोन हो सकता है, फ्रैक्टल हो सकता है आपका, रेंज हो सकता है आपका और पाइवट हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मार्केट में होता है डिमांड जोन, यहाँ पर मार्केट में डिमांड जोन होता है और मार्केट यहाँ से कंप्लीट जब चलता है तो 100% कहाँ चलता है, मार्केट यहाँ से कंप्लीट, फिर मार्केट इस हाई लेवल को ब्रेक कर देता है, इसी को बोलते हैं बुलिश ऑर्डर फ्लो। इसको बुलिश ऑर्डर फ्लो बोलते हैं कंप्लीटली, इसको बोलते हैं रेंज। रेंज इसको बोलते हैं इनिशिएशन, इस सारे टाइम फ्रेम होता है इनिशिएशन, और इसको बोलते हैं मिटिगेशन, मतलब मार्केट आके डिमांड को ले लेता है, मिटिगेशन। और मिटिगेशन के बाद मार्केट में होता है हमारा क्या, कंटिन्यूएशन। रेंज, इनिशिएशन, मिटिगेशन और कंटिन्यूएशन, यही रूल है मार्केट का। मार्केट का यही रूल है कि रेंज, इनिशिएशन, मिटिगेशन और कंटिन्यूएशन होता है। चलिए अब इसको चार्ट में हम देखते हैं। बिल्कुल चार्ट में आपको यहाँ पर दिखाई देगा, सिंपली समझिए, आपका BTC USD का चार्ट है, पीछे से लेके चलते हैं। समझिए मार्केट कहाँ फंस गया, यहाँ पर देखिए एक रेंज में, 2 तीन ऊपर 2 तीन नीचे, ये रेंज में फंस गया, ठीक है। ये आपका रेंज है, ये आपका मार्केट में रेंज हो गया, ठीक है। रेंज के बाद क्या है, इनिशिएशन हो गया, मार्केट कंप्लीट निकल गया ऊपर, ठीक है। जब मार्केट कंप्लीट ऊपर निकला तो आपको क्या देखना है, इसमें डिमांड देखने हैं। तो एक है रैली, एक रैली डिमांड, छोटा छोटा कैंडल है, एक ये हो गया।
और दूसरा आपका जहाँ पर था ये वाला ग्रुप थोड़ा छोटा है, जो आपका एक डिमांड जोन जस्ट एक है, नीचे ऊपर 2 डिमांड जोन है, ठीक है। मार्केट क्या किया, पहले वाले डिमांड जोन से एग्जैक्टली ऊपर रिजेक्शन कैंडल दिया और ई हो गया हमारा रेंज, सिंपली समझिएगा, ई हो गया हमारा रेंज, RANG रेंज, ई हो गया हमारा इनिशिएशन, इनिशिएशन और ई हो गया आके मिटिगेशन, मतलब यहाँ डिमांड के आके मिटिगेट कर, तो इसको मिटिगेशन बोलते हैं, मिटिगेशन। और मिटिगेशन के बाद आपका मार्केट क्या होता है, कंटिन्यूएशन, मतलब जो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इसको भी ब्रेक कर जाता है, इतना बड़ा कर सकते हैं, पहला टारगेट तो आपका इसके पास होता है, इसके ऊपर भी ब्रेक कर जाता है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन। हम भी तो इसी बांस के रूम में सुखा रहे हैं, पंखा चल जाएगा तो, लेकिन इसका कॉन्फिडेंशियल कुछ और बताते हैं आपको, इसके मिटिगेशन होने तक आप देखिएगा क्या, मोस्टली टाइम डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम बनाता है, इसको बोलते हैं रेंज लिक्विडिटी। इसको रेंज लिक्विडिटी करते हैं, मतलब जो लोग यहाँ बाई करके बैठे थे, 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 इन सारे लोगों को निकालता है, तो लोग को लगता है कि मार्केट सेल में जाएगा, और मार्केट यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट करके आया है, पुनः ऑर्डर उठाता है, और मार्केट को जब भी चलना होता है तो मार्केट नीचे से ऊपर की ओर चलता है, ऐसे नहीं चलता, और मार्केट बड़ा मूवमेंट दे देता है, ठीक है। फिर आगे अब यहाँ सिंपली भी समझ लीजिए, ठीक है, तो ये साफ कीजिए। तो यहाँ पर मार्केट में है रेंज, 2 स्विंग ऊपर 2 स्विंग नीचे, ई हो गया रेंज, रेंज के बाद आपका ई हो गया इनिशिएशन, मार्केट कंप्लीटली यहाँ से ऊपर उठा, यहाँ से उठ के ऊपर चला गया, तो रेंज के पास आपको क्या ढूंढना है, डिमांड। डेली में आपका कोई डिमांड नहीं है, डेली में अगर एक डिमांड देख रहे हैं तो मार्केट में इसके ऊपर एक डिमांड यहाँ था, मार्केट में एक डिमांड यहाँ, मार्केट यहाँ थोड़ा देर रुका था, रुकने के बाद मार्केट यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्लोज दिया, तो वो बराबर हम बोलते हैं कि वही डिमांड काम करता है जिसमें अचीवमेंट होता है, मतलब इस डिमांड में इतना पावर है कि मार्केट को यहाँ तो ऊपर उठाया, फिर बैक आया मार्केट, और फिर मार्केट अपना इसके ऊपर क्लोज, मतलब एक अचीवमेंट है, तो इस डिमांड में पावर सीधा सीधा नहीं तोड़ेगा, मार्केट को ऊपर उठा के ले जाएगा, फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर के सप्लाई से फिर मार्केट नीचे गिर के आया, तो इधर आपको डिमांड नहीं दिखाई दे रहा है, इधर आपको यहाँ एक्सेप्शनल डिमांड जोन है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्सेप्शनल डिमांड जोन है, आपको दिखाते हैं एक सेकंड, यहाँ पर जो शैडो है ना, शैडो कितने तारीख को हुआ है, ये शैडो एक्सेप्शनल डिमांड जोन है, ठीक है। डेली में क्या एक्सेप्शनल डिमांड जोन है, जस्ट उसी के पास मार्केट आया और फिर मार्केट पुनः ऊपर गया, यहाँ तक आया, तो जैसे उधर बना हुआ था वैसे ही आपका यहाँ मतलब लिक्विडिटी यहाँ भी है, मार्केट इस एक रेंज में है, इस रेंज के नीचे मार्केट आया, और जब भी रेंज के नीचे मार्केट आता है समझिएगा कि सडनली और बिग मूवमेंट मार्केट में आने वाला है, बशर्ते पीछे में कोई डिमांड हो, हिडन कुछ भी नहीं रख रहे हैं, आपको 100% बता रहे हैं, इसको अगर पढ़ लीजिएगा तो लाइफ चेंज हो जाएगा बिल्कुल बिना फियरलेस। अब मार्केट में जब यहाँ पर आ जाएगा तो जो लोग यहाँ बेच के बैठे हैं, जो लोग यहाँ बेच के बैठे हैं, इनको पक्का निकालेगा। हम आपको एक इन्वेस्टमेंट एंट्री बताए थे कि मार्केट जब आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी तो ऊपर का जोन यहाँ से इन्वेस्टमेंट एंट्री जोन हो जाता है, मार्केट फर्स्ट को तोड़ता है तो सेकंड से जाकर फिर मार्केट रिजेक्शन देता है या गिरता है, इसको इन्वेस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। तो मार्केट यहाँ से फिर जाकर गिरेगा, ये बिल्कुल सर्टेन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्सेप्शनल डिमांड जोन था, क्लियरिटी अगर नहीं हो रहा हो तो फिर आप चले जाएंगे यहाँ पर ऐसे करके 4 घंटा का टाइम फ्रेम है, वहां जरूर आपको कोई क्लियर डिमांड आपको दिखाई देगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से अगर क्लियरिटी ना हो तो छोटे टाइम फ्रेम में चले जाइएगा, वहां आपको डिमांड जरूर रहेगा, ऐसा नहीं तो बिना डिमांड का तो मार्केट चलता ही नहीं है, बिना डिमांड का नहीं चलता। अब बड़े टाइम फ्रेम में आप चले आए तो वहाँ एक्सेप्शनल डिमांड जोन था, यहाँ रैली 1 2 3 4 5 कैंडल रैली बेस रैली, अब इसी को एक्सटेंड कर देते हैं बिल्कुल, तो इसी डिमांड से मार्केट अगर बड़े टाइम फ्रेम में कोई चीज क्लियर ना हो तो छोटे टाइम फ्रेम में क्लियर ना हो तो बड़े टाइम फ्रेम में जाकर क्लियर करें, ऐसा क्लियर किया जाता है।
तो एक एग्जाम्पल दिया, तीसरा एग्जाम्पल आपको फिर चलते हैं। और ये वाला ट्रेड, ये वाला रेंज ब्रेकआउट के बाद जो डिमांड बनता है और मार्केट यदि हायर हाई में चल रहा हो, मतलब नीचे से चेंज ऑफ कैरेक्टर करके आ रहा है, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट मिलते हैं, बहुत बड़े। जब आप यहाँ से ले लिए स्टॉप लॉस डालिए तो मार्केट में आपको बहुत बिग मूवमेंट मिला। फिर आप पहचानेंगे किसको, फिर आप पहचानेंगे आप रेंज को। पहले आपको पहचानना है रेंज को। यहाँ से मार्केट आपका रेंज पहचान लिए, रेंज पहचान लिए, रेंज के बाद मार्केट में क्या होता है, इनिशिएशन होता है। मार्केट यहाँ से रैली घूम करके यहाँ तक निकला। बाकी इधर भी बताएंगे कि गिरा कैसे, चढ़ा कैसे, आज मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर ट्रेड कैसे लेंगे, यहाँ पर कैसे लेंगे वो भी बताएंगे आपको, निकल नेक्स्ट चैप्टर में वो भी बताएंगे आपको। अभी दिखा रहे हैं कि बड़े ट्रेड मिलते कैसे हैं और बड़े ट्रेड लिया कैसे जाता है, बड़े ट्रेड में प्रॉफिट कैसे बनाया जाता है, अभी मात्र आपको ये दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेंज आ गया, ठीक है। रेंज के बाद इस इनिशिएशन में आप डिमांड मार्क कीजिएगा, सिंपली इस इनिशिएशन में अगर मार्क कीजिएगा तो डिमांड मार्क कीजिएगा। और जिस डिमांड में अचीवमेंट हो, मतलब ब्रेक करके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज दे, ब्रेक करके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज दे, तो याद रखिए उस डिमांड पर आने के बाद मार्केट 100% करेगा। यहाँ से भी आपका भी मिटिगेट हो गया, यहाँ से भी आपका रिएक्ट किया, ठीक है। ये दोनों एक ही हैं। अब एक डिमांड डी बचा हुआ है, तो यहाँ से भी मार्केट आपका रिएक्ट करेगा। इसके ऊपर से मार्केट रिएक्ट किया, अभी मिटिगेट हो गया। अब नीचे कौन सा डिमांड बचा हुआ है आपका, तो बहुत सुंदर रैली बेस रैली, ठीक है, रैली बेस रैली। और जस्ट उसी प्रकार आपको देखना है, कुछ नहीं, क्या देखना है, यहाँ देखिए मार्केट एक बॉटम बनाया, डबल बॉटम बनाया, इसको पीछे भी सारा ऐसा ही करा, तो मार्केट में आपका एकदम बड़ा मूवमेंट मिल गया कंप्लीट, ठीक है। फिर आपको लेके चलते हैं हिंदी का निकालो, हिंदी। फिर मार्केट में आपको मूवमेंट मिल गया, फिर आप मार्केट में क्या ढूंढेंगे, रेंज। पहले रेंज ढूंढना होता है, तो रेंज कहाँ ढूंढेंगे, मार्केट में आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तो मार्केट का एक रेंज था, इसी जो इसमें मार्केट आपका काफी बेहतर रेंज हो गया। रेंज के बाद मार्केट क्या किया, नीचे नहीं थोड़ा निकल गया, मार्केट इनिशिएशन कर दिया। इनिशिएशन के बाद आपको क्या ढूंढना है, डिमांड। नीचे मार्केट जब आएगा तो क्या ढूंढ, डिमांड। तो यहाँ पर देख लीजिए सिंगल कैंडल डिमांड, और जैसे मार्केट सिंगल वेव में चलता है और ब्रेक स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, फिर आपको मार्केट एक अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया है ना। तो यही है आपका रेंज डिमांड जोन, जिससे कि आप ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।